हेलो बच्चों, आज अपने करेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 8। पाठ का नाम है सबसे अच्छा उपहार। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर उपहारों का जीवन में क्या मतलब है इसके बारे में बताया गया है। तो इस पाठ को अपने पढ़ते हैं और समझते हैं। आपको भी साथ साथ पढ़ना और समझना है। तो शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। मैं और मेरी पत्नी शिमला की सैर करने गए थे। वहाँ और भी बहुत से परिवार आए हुए थे। हम लोग दिन भर सैर सपाटा करते करते नई नई जगह देखते और शाम को होटल में लौटकर मौज मस्ती करते। एक शाम हमारे होटल में बहुत चहल पहल थी। पूछने पर पता चला कि 3 बच्चों का जन्मदिन उसी दिन है, एक साथ मनाया जा रहा है। बंगाल की अंबिका स्वामी, मुंबई के विशाल और दिल्ली के विक्की का जन्मदिन उस दिन था। मेहमान आने लगे थे। नए शहर की नई दोस्ती, बच्चे बूढ़े औरतें आदमी सब कुछ खुश नजर आ रहे थे। धीमे समर में संगीत भी बज रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, यहाँ 3 बच्चों का जन्मदिन मनाया जा रहा है और हमारे पास इन्हें देने का उपहार तक नहीं है। चलो पहले बाजार चलकर उपहार खरीद लाते हैं, फिर अंदर जाएंगे। आगे देखते हैं। मैंने कहा, क्यों न पहले बच्चों से ही पूछ लें कि उन्हें क्या पसंद है। मेरी पत्नी को शायद मेरा सुझाव अच्छा नहीं लगा। फिर भी हम अंदर आ गए। अंदर जाकर मैंने तीनों बच्चों को एक तरफ बुलाया। वे भागते हुए हमारे पास आ गए। मैंने कहा, वाह, आज तो तुम तीनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो। उन्होंने कुछ शर्माते हुए कहा, धन्यवाद अंकल। आगे देखते हैं। अब मैंने सोचा सीधे काम की बात की जाए। मैंने कहा, देखो बच्चों, मुझे तुम तीनों से एक सलाह लेनी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कहिए अंकल, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तीनों एक साथ बोले। मैंने उनसे कहा, मान लो तुम्हें एक परी मिल जाए और कहे कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 3 तरह की चीजें हैं। एक थैले में, एक में खिलौने और एक में पुस्तकें हैं। बताओ किसे क्या पसंद है? तुम लोग क्या क्या पसंद करोगे? आगे देखते हैं। विशाल एकदम बोल पड़ा, अंकल मुझे तो टॉफियाँ बहुत पसंद है। मैं टॉफियाँ का थैला ही मांगूंगा। तब अंबिका ने कहा, टॉफियाँ खाने में उतना मज़ा नहीं है जितना खिलौने से खेलने में है। गुड़िया, रुई का भालू, बिजली से चलने वाले खिलौने, मुझे तो खिलौने पसंद है, इसलिए मैं खिलौने ही मांगूंगी। अब विक्की की बारी थी। उसने बिना किसी हिचक के कहा, अंकल मैं तो पुस्तकें ही मांगूंगा। मैंने तुरंत कहा, तुम इसलिए कह रहे हो कि न बाकी 2 थैलों में इन दोनों ने चुन लिए और अब केवल पुस्तकें ही बची है। घबराओ नहीं, तुम चॉकलेट और खिलौने भी चुन सकते हो। आगे देखो। नहीं अंकल, मैं तो पुस्तकें ही चुनता। उसने मुस्कुराते हुए बड़ा ही आत्मविश्वास से कहा, ऐसा क्यों? मैंने प्रश्न किया। क्योंकि मुझे पुस्तकें बहुत पसंद है, उसने गर्व से कहा। मैंने फिर पूछा, तुम्हें पुस्तकें क्यों पसंद है? मैं विक्की का जवाब सुनने के लिए उतावला हो रहा था। तो ये बच्चे खड़े हैं और ये इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। आगे देखते हैं। उधर विक्की कुछ गंभीर हो गया। कहने लगा, अनेक कारण हैं अंकल। पुस्तकें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, हमें नई नई जानकारियां देती हैं। ये हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। पुस्तकें पढ़ने से हम नए नए शब्द सीखते हैं और हमारी भाषा भी सुधरती है। सच तो यह है कि पुस्तकें से हम हर विषय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बड़े बड़े महापुरुष तथा विद्वान पुस्तकों को सहेज कर रखते थे। उनकी विद्वता में पुस्तकों का बहुत बड़ा हाथ है। वही पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान को हम अपने पास सदा के लिए रख सकते थे। इसके साथ साथ पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान से हमारा व्यक्तित्व निखरता है। आगे देखते हैं। मुझे जब भी समय मिलता है मैं पुस्तकालय में बैठ जाता हूँ। वहाँ पुस्तकें पढ़ते समय मुझे यह सोचकर गर्व होता है कि मैं इतने लेखों के बीच बैठा हूँ। मैं भी बड़ा होकर लेखक बनना चाहता हूँ।
नेक्स्ट देखते हैं। 9 वर्ष के लड़के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने तीनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और अपनी पत्नी की ओर देखा। वह भी समझ गई थी कि किसके लिए क्या खरीदना है। फिर हम बाजार गए और तीनों बच्चों के लिए उनकी पसंद के उपहार ले लिए, साथ ही अपने लिए कुछ भी सामान खरीद लिए। तो बच्चों ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। इस पाठ को अपने अच्छी तरह से पढ़ना और समझना है। अब इस पाठ के अपने शब्दार्थ करते हैं, जो आपको कॉपी पे सुंदर सुंदर करने हैं और कॉपी भी आपको जांच करवानी है। शब्दार्थ शुरू करते हैं। सैर सपाटा, घूमना फिरना, हिचक संकोच, गर्व घमंड, आत्मविश्वास अपने पर विश्वास, उतावला बेचैन, सहजकर संभालकर, विद्वता ज्ञान, विद्वान ज्ञानी व्यक्ति। तो बच्चों ये इसके शब्दार्थ है। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक शाम होटल में चहल पहल क्यों थी? तो इसका आंसर है क्योंकि 3 बच्चों का जन्मदिन उसी दिन है और एक साथ मनाया जा रहा है, इसलिए होटल में चहल पहल है। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक बाजार से क्या खरीद कर लाना चाहता था? इसका आंसर है लेखक तीनों बच्चों के लिए उपहार खरीद कर लाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, विशाल परी से क्या मांगना चाहता था? इसका आंसर है विशाल परी से टॉफियां मांगना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, विक्की को जब भी समय मिलता तो वह कहाँ बैठ जाता? इसका आंसर है विक्की समय मिलने पर पुस्तकालय में बैठ जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, विक्की बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? इसका आंसर है विक्की बड़ा होकर लेखक बनना चाहता था। बच्चों ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न यहीं पे खत्म होते हैं। अब इसके न्यू टाइप वाले क्वेश्चन करते हैं। शुरू करते हैं। सही उत्तर चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, इसमें आपको एक सही लिखना है। पहला है, होटल में संगीत किस प्रकार बज रहा था? ए धीमे स्वर में, ब ऊंचे स्वर में, द मध्य स्वर में, द कान फोड़ आवाज में। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ए धीमे स्वर में। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, अंबिका खिलौने ही क्यों लेना चाहती थी? उसे टॉफियां पसंद न थी, ब उसके पास खिलौने न थे, स उसे खिलौने पसंद थे, द वह लालची लड़की थी। तो बच्चों इसका आंसर आएगा स उसे खिलौने पसंद थे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, विक्की ने पुस्तकें चुनने की बात किस प्रकार कही? ए बेहद डरते हुए, ब मजाक में, स बड़े ही आत्मविश्वास से, द धीमी आवाज में। तो बच्चों इसका आंसर आएगा बड़े ही आत्मविश्वास से। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अच्छा मित्र किसे कहा गया है? ए खिलौने को, ब खान पान को, स पुस्तकों को, द खेल कूद को। तो बच्चों इसका आंसर आएगा स पुस्तकों को। लेखक ने किसे साथ लेकर बाजार गया? ए अपनी पत्नी को, ब अपने मित्र को, स अपने बेटे को, द विक्की को। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ए अपनी पत्नी को। नेक्स्ट करते हैं। सोचिए और लिखिए। पहला क्या पॉइंट है, आपके विचार से तीनों बच्चों में से सबसे अच्छा उपहार किसने मांगा था और क्यों? लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों, तीनों बच्चों में से सबसे अच्छा उपहार विक्की ने मांगा था, क्योंकि विक्की को पुस्तकें पढ़ने का शौक था। पुस्तकें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, हमें नई नई जानकारियां देती है। पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र होती हैं। 6 पॉइंट है, विक्की पुस्तकों के अलावा और कौन सा उपहार मांग सकता था जो उसको बहुत काम आता था? किस प्रकार काम आता है यह भी लिखिए। इसका आंसर है विक्की पुस्तकों के अलावा कंप्यूटर मांग सकता था, क्योंकि कंप्यूटर से हमें सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। आजकल हर काम कंप्यूटर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भाषा ज्ञान वाले प्रश्न है बच्चों। देखो, सैर सपाटा एक युग्म शब्द है। कहीं कही गई बात को या शब्द के अर्थ को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है, इसे शब्द युग्म कहते हैं। तो नीचे कुछ शब्द युग्म दिए गए, उनके वाक्य बनाइए। देखो, पहला है नई नई, पुस्तकें हमें नई नई जानकारी देती है। दूसरा है बड़े बड़े महापुरुष तथा विद्वान पुस्तकों को सजा कर रखते हैं। तीसरा है औरतें आदमी, बच्चे बूढ़े औरतें आदमी सब कुछ नजर आ रहे थे। खाना पीना, होटल में खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होती है। सीधे साधे, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं। रंग बिरंगी, बाजार में रंग बिरंगे उपहार मिलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। 6 पॉइंट करते हैं बच्चों। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। पहला है वह खेल रहा है, इसमें आ जाएगा वह। दूसरा, वह खिलौना लेना चाहती थी, इसमें आ जाएगा वह।
विक्की को तुम अच्छे नहीं लगते हो, इसमें तुम आ जाएगा, ये सर्वनाम शब्द है। चौथा है मैं और मेरी पत्नी शिमला गए, इसमें मैं आ जाएगा। मैं लेखक बनना चाहता हूँ, इसमें भी मैं आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के सामने तीन तीन शब्द हैं, उनमें समानार्थक शब्द पर कोला लगे। पहला है उपहार, सरदा, भेंट, खिलौने, तो इसमें आ जाएगा भेंट। दूसरा है खुश, आंसू, खुशी, प्रसन्न, तो इसमें आ जाएगा प्रसन्न। तीसरा है मदद, सहायता, साथ, एकता, तो इसमें आ जाएगा सहायता। चौथा है पुस्तक, कॉपी, किताब, बैग, तो इसमें आ जाएगा किताब। पांचवा वर्ष, दिन, साल, 13, तो इसमें आ जाएगा साल। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।